हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ पेट का, ठीक है। तो मैं बता दूं, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आपका प्रतिशत, हमने कल औसत आपको समाप्त कर दिया था। आपको मैंने बताया कि एक या दो क्लास में आपकी क्लास छोटी बना रहा हूँ, तो एक दो क्लास में आपका एक चैप्टर समाप्त कर दे रहा हूँ। समाप्त करने की बात नहीं, मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके पेट में आता है, ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप जिनका पेट का एग्जाम है और चाहे जो भी एग्जाम हो, उन एग्जामों को दृष्टिकोण से देखते हुए हम आपको एक एक क्वेश्चन से चुन चुन के करवा दे रहे हैं। तो आप हम लोग लेट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत का आपका एक चैप्टर है जिसको मैं समाप्त कर दूं जल्दी से, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। तो देखना, प्रतिशत में आपका पहला क्वेश्चन समझना। प्रतिशत, पहले प्रतिशत समझना, हम प्रतिशत आपको बता दें। पहला आपका नया चैप्टर क्या है, ये आपका ये है प्रतिशत। सही समझना, प्रतिशत का देखना है। ये प्रतिशत क्या होता है पहले समझना। प्रतिशत का मतलब आपका होता है ये प्रतिशत के सिंबल है, और इसी को हम लिख सकते हैं 1/100। प्रतिशत को हम क्या लिख सकते हैं 1/100। चाहे प्रतिशत लिखो चाहे 1/100 लिखो, आपका ही होता है। तो आपका प्रतिशत का मतलब होता है तुलना। प्रतिशत का मतलब क्या होता है आपका, तुलना करना। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तुलना। तुलना जैसे आपका हो गया 20%, तो कोई चीज 100 में कितना 20, मतलब किसी x प्रतिशत, x क्या 100 में x, मतलब आपका एस आपका प्रतिशत मतलब होता है तुलना। तुलना किससे कर जाता है आपका, हमेशा आपका प्रतिशत मतलब 100 से। कोई चीज 100 में कितना, जैसे हम कहते हैं मेरे पास आपका 20% मेरे पास है, मतलब आपका अगर 100 है तो मेरे पास 20 है। तो मेरी बात समझ जाए, ये होता है प्रतिशत। तो आओ हम सीधे क्वेश्चन चलते हैं। बाकी आपको जो क्लास लेंगे सही से उसका, तो उसको हम पढ़ाएंगे। पहले हम पेट का देखते हुए आपको टाइम ना गवाते हुए क्वेश्चन में करवा दूं। उसके बाद जब भी आपको मैं पढ़ाऊंगा तो सारी चीज को आपको मैं सही से समझा दूंगा, ठीक है। और फिर भी क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन देखना, आपका एकदम जबरदस्त क्वेश्चन आपको लिए लेके आया हूं। आप वीडियो के अंत बने रहना, एक एक क्वेश्चन को सही से समझना और चुन चुन देखना। पहला क्वेश्चन है 0.002% में बदलिए। मतलब आपका दिया है 0.002 को प्रतिशत में बदलना। किसे बदलना है को, आपका प्रतिशत में बदलना है। मतलब दशमलव को प्रतिशत में बदला जाए, तो दशमलव को जब भी प्रतिशत में बदलना होगा तो हम क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं। अब देखना, ये है 0.002, तो इसको बदलना प्रतिशत में कुछ ना करना, आप 100 से गुणा कर देना, ये प्रतिशत में आ जाएगा। ठीक, कैसे आप गुणा करेंगे, आगे 0.2%, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आएगा, इसको अगर प्रतिशत में बदला जाए कितना आ जाएगा आपका 0.2%, मतलब 0.2% मतलब दो, आपका 0.2% हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। आपको जब भी आपका 0.002 का प्रश्न बदलना हो तो 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 0.2। ये क्या हो जाएगा, आपका प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देखते हैं, समझते हैं। अगर हम लोग को कभी भी दशमलव को आपको प्रश्न बदलना होगा तो आप सीधे 100 से क्या कर देना, वहां पे गुणा कर देना। ठीक है, दशमलव को प्रश्न बदलने के लिए 100 से हम लोग क्या करते हैं, सीधे गुणा कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखना, बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया आपका दिया हुआ है। कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे 120.60 का 33% कितना होगा। कोई बात नहीं, दिया है 120 दशमलव आपका 60 का आपका यहाँ कितना है, आपका जीरो का रुपए का 33 सही 1/3% कितना होगा, यही ना। तो ये हो जाएगा 120.60 गुणे 33 सही 1/3 त्रिक का 9 100 बटे आपका 3 और प्रतिशत। तो ये हो जाएगा आपका 120.60 गुणे आपका 100/3 गुणे 1 आपका 100 हो जाएगा। ये 100 से 100 कट जाएगा, 3 से काटोगे 3 चौक 12 जीरो, आपका 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 40.20 लिखो या 40 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आपका 120.6 का 33 से 1/3% कितना हो जाएगा 40 आपका 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपके यहाँ पे 40 आपका 20 या 2 हो जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है, काफी अच्छे क्वेश्चन आपके हैं। कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पे छोड़ना मत, एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के सही से समझना। अगले क्वेश्चन चले हम लोग। अगला क्वेश्चन देखना कितना अच्छा दिया है, सही से ध्यान से समझना क्वेश्चन को। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिटाएं इसको, हम समझना इसको, क्वेश्चन को देखना। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 175 मिलीलीटर 1 लीटर का कितना प्रतिशत है। 175 मिली 175
मिली, 1 लीटर का कितना प्रतिशत है? आपका 1 लीटर का कितना प्रतिशत गुणे आपका हो जाएगा 100, 175 मिली गुणे आपका 100, ये हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा आपका मिली, तो होता क्या मिली, देखना मिली देखना समझना, यहाँ पे होता क्या है मिली लीटर ना, तो आप गुणा कितना करेंगे 1 से, बेटा मिली सेंटी डेसी लीटर, मिली सेंटी डेसी लीटर कितना रहेगा आपका, मिली सेंटी डेसी लीटर, तो किससे गुणा होगा 1000 से, मिली सेंटी डेसी लीटर, ये हो जाएगा। ये डबल जीरो कट जाएगा, आप भाग दो दोगे इसमें 100 से, तो आया कितना आपका 1 आ जाएगा आपका 75, 1.75% कितना आ जाएगा 1.75। 1 लीटर में आपका 10,000 मिलीलीटर होता है, मिली सेंटी डेसी लीटर, डेका हेक्टर किलो, सोच पा रहे बात ना, तो 1 लीटर बोला है ना, यही होता है। आप इसको समझ गए होंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। देखना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा आपका एक बॉक्स में 240 सेब हैं, उनमें से आपका उनके 16 से 2/3 सड़े हैं, तो बताओ कितने सेब अच्छे हैं। मतलब 240 सेब में आपका कितना सेब सड़ा है, 16 से 2/3% सेब क्या है, सड़े हैं। तो ये कह रहा आपका सही अच्छे सेब का सेब बताइए कितने हैं। कोई बात नहीं, 240 सेब है, कुल सेब कितने हैं 240, कुल कितने हैं आपका कुल सेब कितना है 240 है। सड़े कितना है आपका, सड़े देखो कह रहा है आपका सड़े कितना है यहाँ पे 16 सही 2/3, सड़े कितने हैं 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%, 16 3 48, 2 50/3%, ये हो गया। अब इनका निकालेंगे हम आपका सड़े सही अच्छे सेब, तो पहले सड़े सेब निकाल लो या अच्छे सेब निकाल लो। चलो अच्छा सड़े सेब निकालते हैं, सड़े सेब कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। सेब क्या हो जाएगा, सड़ा सेब आपका 240 गुणे आपका 50/3%, मतलब गुणे आपका 1/100, 50 दूना हो गया, 2 3 6 6 चौक 24, कितना आ जाएगा 6 चौक 24, 40 सेब क्या है आपका सड़ा है। तो अच्छे सेब कितने हो जाएंगे, अच्छे सेब आपका हो जाएगा, अच्छे सेब आपका कितना 240 माइनस 40, ये हो जाएगा कितना आपका 200 सेब क्या है आपके अच्छे सेब है। मेरी बात गौर से फिर समझना, यहाँ पे कहा कि आपको जो दिया है कह रहा कुल सेब 240 से सड़े कितना 16 से 2/3 है, तो अच्छे आपका 16 से 2/3 का मतलब 16 3 48 तो 50/3 अच्छे सड़े हैं। तो सड़े सेब कितना निकालेंगे आपका 50/3 से गुणा करेंगे, 40 सेब आपका सड़े हैं। 240 सेब में 40 सेब जब सड़े हैं तो अच्छे सेब कितने होंगे आपका 200 आपके अच्छे सेब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 200 आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो आप ले लो, बहुत जल्दी से करना। क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, सारे क्वेश्चन को आपको सही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना अच्छा आपका दिया हुआ, समझना सही से। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है आपका यहाँ पे x का मान निकालिए, 240 का 25% बराबर x का 12.5% है। तो x का मान बताना क्या कह रहा है आपका 240 का कितना है, 240 का 25% है, बराबर आपका x का कितना है, x का दिया है x का 12 सही 1/2% है। x का मान निकालना हो जाएगा आपका 240 गुणे 25 बटे आपका 100 बराबर x गुणे 12 दूनी 24 1 25, 25 बटे आपका 2%। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 240 गुणे 25 बटे 100 बराबर x गुणे 25 बटे 2 गुणे 1/100। ये 100 से 100 कट गया, 25 से 25 कट गया, गुणा कर देंगे यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पे 32, तो ये हो जाएगा 40, 24 दूना 48, 480 x का क्या आ जाएगा मान आ जाएगा, x का आंसर हो जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलो अगले क्वेश्चन चलो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझना, देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ, मिटा इसको। ठीक है,
अगले क्वेश्चन को आप सही से ध्यान से समझना। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एक परीक्षा में 72% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, 280 अनुत्तीर्ण हुए, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है। क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से आप समझेंगे, अच्छे से समझेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। केवल आप ध्यान यहाँ पे देना क्लास में, ठीक है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपको समझ में आए। देखो आपका क्वेश्चन दिया है एक परीक्षा में 72% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, तथा आपका 280 अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की कुल संख्या। हम कुल परीक्षार्थी मान लेते हैं, कुल विद्यार्थी कितना है आपका 100% है। इसमें आपका पास फेल दिया है, पास कितने हुए हैं आपका, यहाँ पे पास आपका हुआ 72%। कितने पास हुए हैं आपका 72%। तो फेल कितने होंगे आपका, फेल होंगे यहाँ पे आपका 28%। 28% ये हो जाएगा। अच्छा फेल कितने हुए हैं संख्या में, फेल हुए हैं आपका दिया है कितना यहाँ पे 280, और फेल कितने 28%। तो 28% शो कर रहा है, 280 को 1% शो करेगा 10 को, 1% कितने को 10 को। ये हो गया। अब फिर भी बात समझना, तो आपका कुल कितना है 100%, तो कुल विद्यार्थी हो जाएंगे, कुल आपका 10 गुणे आपका 100 कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया वो क्वेश्चन, किसी कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मन करे तो मिटाएं। चलो ठीक है, क्वेश्चन समझना, देखना, मिटा देना। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, क्या कह रहा है। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 60% पुरुष, एक शहर की जनसंख्या में कह रहा है एक शहर की जनसंख्या का 60% पुरुष है। यदि उस शहर की कुल जनसंख्या 40,000 हो तो महिलाओं की संख्या क्या है। कोई बात नहीं, कुल जनसंख्या कितना है यहाँ पे आपका, मान लो 100% आपका जनसंख्या है 100%। इसमें आपका महिला और पुरुष, ये हो गया आपका महिला और ये हो गया आपका पुरुष। ये आपका महिला पुरुष दिया है, ये ना आपका कह रहा 60% क्या है पुरुष, पुरुष कितना है 60%, तो महिला कितनी होंगी 40%। कुल जनसंख्या कितना है आपका, कुल जनसंख्या 40,000 है, तो कुल कितना दिया है आपका यहाँ पे कुल संख्या 40,000 है। तो आपका कुल है कितना 100% शो कर रहा है 40,000 को, 1% शो करेगा 400 को, 1% कितने को 400 को। कुल महिला कितनी है आपके 40%, तो 40 से गुणा यहाँ कर दो, चाहे यहाँ पे महिला कर लो, यहाँ पे कितना ये पे 1% होगा 400, तो गुणे हम करेंगे 400, 4 चौक 16,000। कितना जाएगा आपका 16,000 क्या है आपकी महिला है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 16,000 क्या है महिला, मतलब ये हो गया आपका 40,000 कुल जनसंख्या में 16,000 महिला है, पुरुष कितना है 4 छक 24,000 है। ठीक है, महिला का पूछा है तो आपको यहाँ पे कर लेंगे। देखना ये टोटल कुल पुरुष कुल संख्या हो गई, महिला 40% पुरुष 60%, तो आपका 100% शो कर रहा है 40,000 को, 1% 400 को। आपका पूछा क्या है यहाँ पे महिलाओं की संख्या 1% 400 को, तो आपका 40% कितने को 16,000 को। ठीक है, 16,000 क्या है महिलाएं हैं। मिटाए इसको। देखो क्वेश्चन बहुत लाजवाब लाजवाब है, बस आपको क्या है सही से पढ़ना है क्लास के अंत तक। ठीक है, हाँ क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लेके आपके लिए आया हूँ, बस केवल क्या आप ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखना, ये सब क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो आपकी कमियां बहुत बड़ी हैं। ठीक है, हाँ ये सारे क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है यहाँ पे किसी वर्ग में 45 लड़के और 30 लड़कियां हैं, तो बताइए लड़कियों का प्रतिशत क्या है। देखो किसी वर्ग या किसी कक्षा में आपका बॉय कितना है, यहाँ पे आपका कह रहा 45 बॉय हैं, गर्ल्स कितनी है 30 आपकी गर्ल्स हैं। कह रहा आपका 45 बॉय 30 लड़कियां हैं, तो बताइए लड़कियों का प्रतिशत कितना है। अच्छा टोटल कितना हो जाएगा, कुल निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे हम लोग, कुल कितना हो जाएगा 45 70 कितना 75, 75 में 30 लड़कियां हैं, तो आपका लड़कियां प्रतिशत निकालेंगे, गर्ल्स का प्रतिशत निकालेंगे, ये हो जाएगा
30/75 गुणे आपका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 दहा में 30, 10 चौक 40% आपका क्या है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 40% गर्ल्स आपका आंसर हो जाएगा। बॉय 45 है, गर्ल्स 30 है, टोटल कितना है 75 है, 75% कुल है, तो गर्ल्स का प्रतिशत कितना हो जाएगा 30/75 गुणे 100 कितना आ जाएगा 40% आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन तरफ हम बढ़े। अगला क्वेश्चन देखना, समझना सही से। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अच्छे से ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। और अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पे है, कह रहा है आपका यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक होगा। कोई बात नहीं, ये हो गया आपका क्या P कह रहा Q से, देखना ये हो गया P और ये हो गया Q चाहे ऐसे कर लो Q, ये Q कह रहा है P जो है Q से 40% कम है P, अगर ये Q 100 है तो ये 40% कम कितना है 60 है। ये हो गया, चाहे आप 5 से 5 से आप 3 कर लो, बात कोई दिक्कत नहीं, 0 0 काट लो, 2 से काट लो, या वही रहेगा, बात वही है। 40% मान रख के लिखाओ, चाहे से ये 100 आपका P क्या है Q से 40% कम है, अगर Q 100 है तो ये कितना है P आपका 40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 40 कम है। अब क्या कह रहा आगे, कह रहा आपका तो बताइए Q P से कितना अधिक है, जो Q है P से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है आपका, अधिक पूछा है तो अधिक कितना हो जाएगा आपका, अधिक 40 है, किससे 60 से, तो 40/60, 40/60 गुणे आपका 100, ये 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 हो जाएगा आपका 200/3, 3 छक 18, 3 छक 18, 2/3% क्या है अधिक है, 66 से 2/3% क्या हो जाएगा आपका अधिक हो जाएगा। कोई दिक्कत। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके काफी पूछते हैं, तो आप एग्जाम को देखते हुए अच्छे से क्वेश्चन को सही से करना, ठीक है। ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से करना। सभी लोग वीडियो के अंत बने रहना, आप क्लास को बहुत अच्छे से लेना, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। देखो इतने अच्छे क्वेश्चनों का सेट लेके आए हैं केवल मात्र आपके लिए, कि बच्चों को ये सब चीजें तैयार हो, कहीं इनका ये सब चीजें ऐसा ना हो कि ये सब पेपर देने जाए तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन को ना आए। ये जरूरी नहीं कि आपका पेट तो आगे आपका पेट के बाद भी तो एग्जाम आपको देना है, पेट कोई सलूशन आपकी नौकरी का सलूशन नहीं रहा, बस ये क्या है सीढ़ी है, ये आपको हर साल आपकी योग्यता को देखा जाता है, ठीक है। आप अपनी योग्यता को देख लीजिए बस, तो जब भी वैकेंसी आएगी तो हमको वैकेंसी को टारगेट करना, ना कि पेट में हमारा नंबर हो जाए ठीक ठाक, ठीक है। जो वैकेंसी हम लोग आने वाले एग्जामों में बैठ सकें, यही होता है, उसमें बैठ जाएंगे बस, बाकी कंपटीशन वहां है। आप पेट में कोई कट ऑफ है, 50 नंबर पाए तो पास, 40 पाए तो पास, 30 वाला भी पास, 80 वाला भी पास, 90 95 वाला भी पास है। बस जब हम लोग का उसका वैल्यू का पता चलेगी जब वैकेंसी आएगी, तो हम लोग कितना कट ऑफ उसका मांग रहा है, तो वहां पे हम लोग को थोड़ा सा काम देगा, ठीक है। और हम लोग समझते हैं, तो बाकी आप पेट को भी अच्छे देना, और बाकी आप और एग्जामों के लिए तैयार रहना, जो पेट से आपके एग्जाम होंगे, यूपी SSC कराएगी। देखना अगला क्वेश्चन समझना है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे अगला क्या दिया है, कह रहा है यहाँ पे देखना, यदि चीनी के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाए तो खपत को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। गौर से समझना, कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाए तो खपत को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि खर्च आप परिवर्तित रहे। खर्च क्या रहे आपका, आप परिवर्तित रहे। देखो यहाँ पे ओल्ड न्यू से हम लोग कर लेंगे, ये हो जाएगा ओल्ड और ये हो जाएगा न्यू। 15% का जो मान होता है मेरे बाबू, ये होता है 3/20, ठीक, 3/20 होता है। ये हो गया आपका मूल्य, ये हो गया मूल्य, और ये हो गया आपका खपत, तो ये आ जाएगा क्या आपका यहाँ पे खर्च, ठीक। अब मूल्य में कितना वृद्धि हो रही है आपका 15, तो 20 से कितना हो जाएगा आपका 23 वृद्धि हो रही है। खपत को कह रहा कितना प्रतिशत क्या कर दे, कम कर दे। खपत क्या कह रहा कि कमी कर दी जाए ना, यदि खपत में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए, देखना तो इसी का उल्टा कर लेना, ये हो जाएगा 23 से आपका 20। देखना आप गुणा करेंगे तो 23 दूना 460 रुपया तक खर्चा होता था,
और ये 460 रुपये आज भी खर्च कर रहा है। देखो खर्च परिवर्तन बराबर नहीं है। देखो खर्च 460 तब भी था, 460 आज भी, मतलब उसका खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, खर्च आप परिवर्तित है। कमी कहाँ किया उन्होंने, यहाँ पे कमी कर दिया। पहले 23 किलो लाता था खपत, अब खपत कितना आ रहा है उसका 20 किलो आ रहा है। कितने कमी हो गई, 3 की कमी। किस पे हुई है, 23 पे, गुणे आपका 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 300 बटे आपका 23। कितना हो जाएगा आपका 300 बटे आपका हो जाएगा 23। हम 23 से भाग देंगे, 23 से करना आपका 23 और बचेगा यहाँ पे 70 हुआ और आपका हो जाएगा 23 3 और बचे आपका 1 बटे आपका 23% की क्या हो गई, आपकी कमी हो गई। ये कमी का सिंबल होता है। क्या हो गया आपका 13 सही 1 बटे 23% की खपत में कमी कर दी गई। अगर मूल्य में आपका 20% 15% की वृद्धि हुई तो खपत में क्या हो गया 13 सही 1 बटे 3% की कमी कर दी गई। इसकी हिसाब लो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक हो गया, चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछते हैं। ठीक है, मिटा दें इसको, देखना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखना समझना। अगला कह रहा है, देखना कह रहा है यदि चावल के मूल्य में आपका 25% की वृद्धि कर दी जाए, खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए जिससे खर्चा परिवर्तित रहे। लो सेम क्वेश्चन है ओल्ड न्यू पे, बस क्या है आपकी बात, पहले 25% दे दिया, 15 बजाय 25% कमाने के बैठे 4 होता है। लो ओल्ड न्यू, मूल्य आपका वही रहेगा, मूल्य ये हो गया आपका, खपत ये हो गया और ये हो गया आपका खर्च। देखना मूल्य में कितने की कमी कर दिया, आपका 25% की वृद्धि कर दी ना, तो 25 4 से 5 कर दिया, उल्टा कर दो 5 से 4 कर दो, यहाँ पे 20 यहाँ पे 20। खर्च परिवर्तित हुआ क्या, तब भी 20 था आज भी 20 था। कमी कहाँ किया, खपत में, पहले 5 आता था अब 4। कितना कमी, 1 की कमी किस पे, 5 पे, गुणे आपका 100। 20 पंचे कितना जाएगा 100, 20% की क्या किया है, कमी कर दिया है। कोई दिक्कत, कितने का 20% की कमी कर दी। स्क्रीनशॉट आप ले लो, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत पूछ जाते हैं एग्जाम में, बेटा इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है, कह रहा यदि चाय के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए तो खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि जिससे उसके खर्च अपरिवर्तित रहे। आपकी बार मूल्य वृद्धि कमी हो गई तो खपत को बढ़ाया जाए। ठीक है वही क्वेश्चन, बस क्या है यहाँ पे आपकी बार 20% की कमी, 20% कमाने बटे 5। देखना ये हो गया ओल्ड, ये हो गया न्यू, ये हो गया उसका मूल्य और ये हो गया खपत और ये हो जाएगा आपका खर्च। क्या आ जाएगा आपका खर्च। मूल्य में 20% की क्या हुई, कमी, कमी हुई 5 से 4 हो गया, खर्च उल्टा हो जाएगा 4 से 5, 4 पंचे 20 और 4 पंचे आपका 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखना पहले 5 रुपया चीनी थी, 4 आती थी, अब 4 रुपये चीनी 5 आ रही है, तो देखो 20-20 आपका खर्च बराबर है, बस कमी वृद्धि कहाँ हुई, 1 की आपकी वृद्धि हुई खपत में, 1 की वृद्धि किस पे, 4 पे, गुणे आपका 100, 25 चौका 100, 25% की खपत में क्या हुई, आपका वृद्धि हो गया, किसका 25% की खपत में वृद्धि कितनी हो गई, 25% की वृद्धि है क्वेश्चन वही, बस क्या है क्वेश्चन थोड़ा सा आपका एक बार वृद्धि बोल दिया, एक बार कमी बोल दिया। स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है मिटाएं, देखना क्वेश्चन समझना। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है एक कार का मूल्य 50,000 रुपए से बढ़कर 60,000 रुपए हो गया तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कोई बात नहीं, पहले कितना था, पहले 50,000 रुपए था, ठीक, अब कितना हो गया 60,000 रुपए हो गया, अब कितना हो गया 60,000 रुपए हो गया। अच्छा वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि हुई है आपका 10,000 का, ठीक, 10,000 की वृद्धि किस पे, 50,000 पे, तो 10,000 रुपए की वृद्धि हुई है किस पे, आपका 50,000 रुपए पर, गुणे आपका 100, 1 2 1 2 1 2 1 2, 5 दूनी 10, कितना जाएगा आपका 20% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, कितने की 20% की आपकी वृद्धि हो गई।
कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन को काफी छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपका कितना हो जाएगा 20% की आपकी वृद्धि हो जाएगी। ठीक, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन को आराम आराम समझा रहे हैं, आराम आराम से आपको समझ में आ रहा होगा, किसी ऐसा डाउट नहीं जिसको समझ नहीं आ रहा होगा। सारी चीजें आराम आराम समझना है, एक एक करके अच्छे से आपको समझ में आएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको अच्छे से समझ में ना आए। ठीक है, तो हम लोग इसको एक एक क्वेश्चन को सही समझ रहे हैं और समझ में आप लोग को आ भी रहा है। कोई ये नहीं कहेगा समझ नहीं, क्योंकि हम क्वेश्चन को इतना आराम से आपको समझा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया, एक चुनाव में एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से 5400 वोटों से हार जाता है, जबकि उसे 41% वोट प्राप्त होता है, तो डाले गए कुल वोटों की संख्या। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन लगाओ, आप कमेंट करो, जल्दी करना कमेंट। क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन कमेंट करो, जल्दी करो। कुछ नहीं क्वेश्चन का चुनाव पे आधारित प्रश्न में कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन को देख लो। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, ये चुनाव में कुल डाले गए मत हो गया। कुल मत कितना है आपका 100% कुल पड़ा मत है, ये डाला गया मत है, इसमें 2 उम्मीदवार है। डाले गए मत में क्या उम्मीदवार है, 2 उम्मीदवार। एक को आपका मिला, एक जीत गया और एक क्या हो गया, हार गया। हारने वाले को मिला है कितना आपका 41%, जीतने वाले को कितना मिलेगा आपका 62%। जीतने वाले को मिलेगा 62, हारने वाले को मिलेगा 41। अच्छा, ये कितने प्रतिशत मतों से जीता है, कह रहा आपका 5400 वोटों से हारा। अच्छा, हारा कितने से है, हारा ही कितने से है, हारा ही है, तो हारा कितने से घटाएंगे, तो आपका 8 आएगा और एक आपका 18% से, कितने से 18 से, 18% से हार गया। हारा कितने से है, हारा है वो आपका 5400 से, तो 18% शो कर रहा है 5400 को। काट लो, 9 दूनी 18, 9 छक 54, 2 से काटोगे 1% का मान, 2 तिहाई 6, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब कह रहा आपका कुल डाला गया मत कितना 100%, तो 100% बराबर आपका 30 गुणे आपका 100, कितना हो जाएगा आपका 3000 मत। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3000 मत, एक जो के जुटा क्या 9 छक 54, 60, देखता कोई बात नहीं हो जाएगा। यहाँ पे 300 आना चाहिए, 2 तिहाई 6, देखना 2 तिहाई 6 ये होगा ना, 2 तिहाई 6, 300 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 300, तो ये 30,000 आ जाएगा। 100% बराबर 300 गुणे आपका 100, ये कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छे क्वेश्चन है सब, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़े अगले क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोग समझते हैं, मिटा देना। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा आपका आ का वेतन बा से, अरे वो हिंदी में दिया है एबीसी को, आ का वेतन बा की वेतन से 50% अधिक है, तो आ का वेतन 4500 रुपए है, तो बा का वेतन कितना होगा। आ हो गया और आपका बा हो गया। कह रहा आ का वेतन बा से 50% अधिक है। 50% का मान 1/2 होता है, 1/2, तो ये 2 से कितना है 3 है, 2 अनुपात 3 है। फिर कह रहा आपका आ का वेतन 4500, चलो आ का वेतन कितना है 3 रेशियो शो कर रहा है 4500 को, 1 रेशियो शो करेगा 5 3 3 5 15, कितने 1500 को, 1 रेशियो का मान 1500 के कितना हो जाएगा गुणे 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा आपका 3000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3000 ही आपका आंसर हो जाएगा। आ का वेतन कितना है 3, बा का वेतन 2, 3 अनुपात 2 हो गया। आ का वेतन कितना है 15, आपका 4500, 3 रेशियो शो करा 4500 को, 1 रेशियो शो करेगा 1500 को, बा को 2 रेशियो 15 दूनी 30, कितना जाएगा 3000 रुपए बा का वेतन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, समझना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। किसी भी वर्ग की जो भुजा आपका क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा स्क्वायर। देखना ये हो गया वर्ग, ये वर्ग, और वर्ग का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है
क्षेत्रफल का होता है भुजा स्क्वायर बोले तो ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ओल्ड न्यू से कर लो कोई दिक्कत नहीं। आपका भुजा और भुजा, भुजा बटे आपका भुजा, अब भुजा भुजा हो जाएगा आपका भुजा स्क्वायर। ठीक, कितना 20%, 20% का मान होता है 1/5, तो हो जाएगा 5 से 6 और ये हो जाएगा 5 से 6, पंचम 25 और छठवा के 36। कितनी वृद्धि हुई है? 11 की किस पे? 25 पे गुणे 100, 25 चौका 100, 11 चौक 44% की वृद्धि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 44% की वृद्धि हो जाएगी। स्क्रीनशॉट आप ले लो, कितने का आएगा? 44% की वृद्धि। ठीक, अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। एकदम आराम आराम से क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं, टाइम्स को देखना, अगला क्वेश्चन समझना। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पे है, कह रहा आपका 3/5 और 4/5 का कितना प्रतिशत है? 3/5 4/5 का, 3/5 कह रहा 4/5 का कितना प्रतिशत है। ठीक, ये तो 3/5 लिखेंगे ऊपर, 3/5 किसका? 4/5 का कितना प्रतिशत है? गुणे 100, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, 5 आई 15 और 4 पंचे 20 गुणे आपका 100, 20 पंचे 100, 15 पंचे 75% है। कितना हो जाएगा आपका? 75% हो जाएगा। जल्दी नोट करना, हो गया? चलो बेटा, इसको कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, मिटा दो इसको। ठीक है, एकदम जबरदस्त क्लास है, बस आप सही से क्वेश्चन को पढ़ना। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो देखना कितना बढ़िया आपका दिया है, सही से क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, कह रहा आपका 12 के अपवर्तों की संख्या 84 के अपवर्तों की संख्या का कितना प्रतिशत है। अब 12 के भाजकों और 84 के, तो 12 के भाजक कितने हैं? 1 है 12 का भाजक और 2 है, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा, तो 12 के अपवर्तक कितने हो जाएंगे? आपके 12 की पूछा है अपवर्तक ना, तो 12 के अपवर्तक वर्तक कितने हो जाएंगे? 1 2 2 4 2 6 हो जाएगा। अब 84 के अपवर्तक निकालेंगे, 84 के, तो आपका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 ना, और 3 4 से कटेगा और 6 से कटेगा, 6 का 9 6 2 8, सही ना। 7 से कटेगा आपका, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं, 12 12 12 12 12 5 12 6 72 12 से 84, 13 से कटेगा नहीं, 14 से, 14 5 70, 14 6 84, 14 से, 15 से नहीं कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, 16 ना, 16 चौका 14 16 नहीं, 17 नहीं, 18 से, 18 अट्ठाते 54 चौक 72, 18 5 90, 19, 20 से नहीं कटेगा, 21 चौका 84, 22 से नहीं कटेगा, 23 से नहीं कटेगा, 24 से 72, 25 से नहीं कटेगा, 26 से 26 दूना 52 नहीं कटेगा, 27 दूना 54 नहीं, 28 56 29 30, ठीक है। आपका 30 से नहीं कटेगा, 31 32 दूना 64, 33 34 35 36, आपका कटेगा 42 से। ये हो गया, कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब 2 2 4 2 6 2 8 2 10। आप इसको नहीं निकाल पाते हैं अपवर्तक, देखना अपवर्तक कितना आ गया इसका अपवर्तक कितना आ गया यहाँ पे, अपवर्तक इसका जो है देखना, अब कितना 84 था ना, इसका जो अपवर्तक है यहाँ पे, अपवर्तक गलत लिखा है, अपवर्तक कितना आ गया? 10 आ गया। इसका ना निकाल पाना, जैसे गुणनखंड से 84 काट देना 2 से, आपका आएगा 42, फिर 2 से काटना 21, फिर 3 से 7, फिर 7 से आपका हो जाएगा 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 1 गुणे 7 की घात 1, ये हो गया 2 1 3, 2 गुणे 2 2 3 दूनी 6 दूनी आपका 12, सॉरी देखो गलती कहीं हुई है,
आपका 41 से कटेगा क्या, तो आपका हो जाएगा, तो इसके आप सीधे इसको ऐसे छोड़ दो, ऐसे काटो गलत हो जाएगा, ऐसे 84 काटेंगे गुणनखंड से, तो ये हो जाएगा 84, 42, 42 को 2 से 21, 21 को 3 7, तो 2 की घात 2, 3 की घात 1, 7 की घात 1, तो 2 2 2 4 4 3 12, कितना पर तक आ जाएगा 12। अब देखना 6 इसका पर तक है 12, इसका गुणे आपका 100, 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा आपका 50% हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 50% हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब परतों की संख्या या भाजकों की संख्या हम निकालने का रूल बताया नहीं है, गुणनखंड से करके घात में एक जोड़ के आप गुणा कर दोगे, आपका भाजकों की संख्या आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया, इतने क्वेश्चन, इतने अच्छे जो क्वेश्चन थे, मैंने आपको एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के सही से करवा दिया। बाकी के क्वेश्चन आपको मैं फिर कल मिलूंगा, कल अभी क्लास प्रतिशत का चलाऊंगा, एक क्लास जबरदस्त क्वेश्चन लेके आऊंगा, एक एक क्वेश्चन को आप सही से समझना। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, फिर कल मिलते हैं।